सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूं। माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ, ठंडे ठंडे कूल मौसम के साथ। और अगर आज के मौसम की बात करें तो ये देखो भाई, सामने पूरे बादल छाए हुए हैं और आसमान पूरा ढक रखा है। तो कल से पूरा मौसम एकदम ऐसे ही ख़राब चल रहा है और रात के टाइम भी और कल शाम के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, पर लेकिन बर्फ़बारी पड़ने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे गांव में जैसे ही मौसम इस तरह का होता है, बत्ती गुल हो जाती है और मीटर चालू। भाई साहब क्या ही बोले, वो तो अपना ऐसा है ना। जब ब्लॉगिंग का काम है तो मेरे पास एक पावर बैंक भी है, तो पावर बैंक स्पेशली ला रखे है। ब्लॉगिंग करते करते पूरा चार्ज ख़त्म हो जाता है तो मैंने सीधे 32,000 mAh का पावर बैंक ला ही रखा है। लग गई जी बारिश बारिश बारिश। बर्फबारी होगी कब? और जो हमारा मोर संगाड़ है तो ऐसे ही रह गए भाई यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसे ही इसलिए रहा क्योंकि तब तक दादी एक्सपायर हो गई, तो इसलिए मोर नहीं लगाया। हमारे गढ़वाल में ऐसा होता है, जब कुटुंब परिवार में किसी का देहांत हो जाता है ना, तो फिर उस दौरान जब तक शुद्ध ना हो तब तक मोर संगाड़ नहीं डालते हैं। तो इसलिए वो मोर अभी बारिश में भीग रहे हैं। और बाकी अगर कमरे की बात करें तो कमरे में पूरा प्लस्तर हो चुका है और आज होनी थी टीप यहाँ से, पर लेकिन भाई लाइट ही नहीं है। सबसे मेन है लाइट, क्योंकि कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो मैंने कहा भाई आज तुम छुट्टी कर लो। काम की शुरुआत हुई थी एकमात्र, जो कि मकान पर चादर डालने से, और अभी तक काम संपन्न होने का नाम नहीं ले रहा भाई, बढ़ते ही जा रहा। तो चले जी, थोड़ा हल्की कम हो चुकी है बारिश और अब चल लेता हूँ थोड़ा दुकान में, देखते क्या क्या हो रहा है। और जो बर्फ़बारी हो रही होगी तो ऊपर ही हो रही होगी, यहाँ तो अभी नहीं है भाई। द्योर उजलान लगे लो उजलान, यानी कि हिंदी में कहें तो थोड़ा उजाला होने लग चुका है। और हमारे गढ़वाल में कहते हैं कि जब मौसम बारिश का रहता है और इस तरह का मौसम होता है, मतलब उजाला सा, तो फिर और भी ज़्यादा बारिश बर्फ़बारी हो सकती है। पर लेकिन अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है। रिंकी और पिंकी को देखो भाई साहब, ठंड से जूझ रहे हैं। तो चले जी, बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और ये देखो, इतना बड़ा चूल्हा देखा है क्या? नहीं देखा होगा तो ये मिलेगा आप लोगों को माँ चंद्रवनी पार्किंग में, जिन्हें लकड़ियाँ लगा रखी है। बाकी बारिश अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है और मुझे मैसेज पर मैसेज आए जा रहे हैं कि बर्फ़बारी हो रही है या नहीं हो रही। इतनी ठंड में और इतनी तेज़ बारिश में बिल्कुल भी सफ़र नहीं है भाई किसी को भी। ये देखो, इतने ठंड में भी काफ़ी गाड़ियाँ पहुँची पड़ी हैं। तो चलिए जी, टाइम की बात करें, शाम के 4 बज चुके हैं और जो कि देखो भाई, मौसम तो कितना मस्त लग रहा है, पर लेकिन जिसका इंतज़ार है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, यानी कि बर्फ़बारी। बारिश एकदम बंद हो गई। पहले जैसे बर्फ़बारी होती थी ना, तो उस हिसाब से बर्फ़बारी हमारे यहाँ नहीं होती है, और पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं हुई भाई। तो इस साल देखते हैं होती है या फिर नहीं। यहाँ तो भाई घर के अंदर ही बुरे हाल हो रहे हैं। और ये देखो, गोड़ियों की बात करें, इन गोड़ियों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही भाई। इस टाइम है जुराना बैंड पर, और ये है भाई क्या, हीटर, कैंपफायर, पहाड़ी हीटर है ये। पर लेकिन हीटर यहाँ पर तो माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी, तो फिर ये लकड़ियाँ कहाँ से जलेंगी भाई। लड़कों का जमावड़ा हुआ रहता है यहाँ पर इकट्ठा, जब हवा चलती है और तूफान चलता है। जैसे बारिश है तो फिर भाई ये लकड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं जलेगी। तो चले जी, टाइम की बात करें तो शाम के और दिन होते थे और आज रात के 6:45 हो चुके हैं, और शाम के 6 होते थे गर्मियों के टाइम पर। तो आजकल छोटे दिन है ना, तो इसलिए आज हमारी रात हो चुकी है 6:45 पर। और इस टाइम मेरी माँ बना रही, क्या बना रहे हो? गत्थू की भरी रोटी। ठंड है, ठंड ना, अच्छा, गत्थू भरी रोटी खाना। तो
तो स्पेशली देख सकते हैं गैद की भरी रोटी बन रही है यहाँ पर। और इनके वो भी बनते स्वाले, तेल में तलने के बाद मतलब स्वाले। और जैसे ये तवा है तो तवे पे करो तो फिर एक गत्थों की भरी रोटी हो जाती है। इस तरह से रोटी हो गई। और जो अगर आप लोगों ने स्वाले खाने हैं तो फिर इनको तलना पड़ता है। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर तो चाय गर्मा गर्म। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया तो अभी तक भाई हमारे यहाँ कोई बर्फबारी नहीं हुई है। लग रहा है कुछ बर्फबारी होगी है। अच्छा तो ऐसे तो हर रात कहते हो तुम कि बर्फबारी हो सकती है। और तुम्हारे लाइफ में मतलब कब पड़ी थी, कितने साल पहले पड़ी थी बर्फबारी सबसे खतरनाक तुम्हारी? 20 साल पहले। 20 साल पहले और तुम छोटा था खबर पड़ता पर इतना खतरनाक जिंदगी बराबर होता मैंने कथा खेल तमाश करता छोड़ा। मतलब कितने कितने पड़ी थी? पूरा इतना डूब था लाकड़ा टूटे जंगल अपने आप अभी बांध के पेड़ 7-7 कड़कड़ लाकड़ो। ओहो वैसा वैसा था पर मतलब इकट्ठे किए होंगे ना। ये सड़क बंद था वहीं डाल अभी वो तो पड़े सड़क भी थी यहाँ पर कि रोड रास्ता बंद था। सड़क छन तक कच्चे थे ना, मतलब रास्ता था वो, सड़क तो नहीं थी ना रास्ता था वो बंद हुआ था पड़ गए। वो तो रोजा डाला काटे। पानी बिजली तो कई महीने दिन में कई महीनों बाद 2-3 महीनों हमारे लाइफ में तो जैसे हम हैं तो हमारे लाइफ में तो 2019 में पड़ी थी बर्फ है। उससे काफी खतरनाक, बहुत खतरनाक। मतलब 2019 से मतलब कुछ नहीं थी वो ना, कुछ भी नहीं था वो तो क्या था वो तो डूबा था ना। जानता है पता नहीं चला 7-7 पढ़ू लाखों काटे हुए। पर मैं हमारे लाइफ में ना 2019 में पड़ी थी जिसके बारे में इससे पहले के ब्लॉग में बता रहा था। फंसा था मैं जाम निकाल में नहीं फंसा था तो कुछ भी नहीं था जब तो फंसे। अच्छा वो उसी बर्फ तो कुछ नहीं था पर वो बर्फ पड़ा बहुत बहुत सर जानते जाने चुराने देखना पर लेकिन अब प्रदूषण बढ़ गए ना। कूड़ा में आप तुझे में जानफर जब भी तक कूड़ा में चढ़ी इतनी खतरनाक। मतलब लकड़ियों ज्यादा फोकस रहता था लोगों का लकड़ियों इकट्ठा करने में। इकट्ठा करना का था तब आग जो कौन था और तब गल था वो कूड़ा में आग। ये मतलब जो दीदी है ना ताऊ की लड़की तो उनके पैर कटा था वही पैर उलाट था वो गौना तो सुन गए ना उन सुन सकता हमारे गौना पर है अपने पैर पे और गौना पर है। और जब कोई ना लाइन जाई बोली कह गौना कटी और तब देखी वे गौना तो ऊपर ही दिखता ना हॉस्पिटल ते टांग लगा था। अच्छा मतलब एकदम इतना सुन्न हो गया था। इतना सुन्न ही था हां खेलना कर था सब बोली पर। और अगर जो बात करें ना तो भाई साहब हमारा आजकल जो कि हो रखे आवाजा गढ़वाली भाषा में शुद्ध गढ़वाली में बोले आवाज हो गई हूँ है आवाज। हाँ तो इसमें क्या क्या होता है? हाँ परोठा खाना मतलब परोठा खाना नहीं खाना परोठा मतलब परोठा भी नहीं खाना स्वाद भी नहीं खाना मतलब परोठा खाना पर तेल नहीं लगाना परोठा खाना पर तेल नहीं लगाना और तेल जहाँ सरसों हो जाए रिफाइंड वो खाना नहीं जब तक पितरोड़ नहीं हुए तब तक नहीं खाना। अच्छा स्वाद हो ना जब पितरोड़ में जाना तब स्वाद बना सा मतलब तेल तब चढ़ेगी तेल की कढ़ाई तब लगता है जब पितरोड़ा बाद में होता है। अच्छा उससे पहले कुछ नहीं है। तो कई लोग अनपढ़ होंगे ना तो भाई लोग गंदा सोच रहे होंगे कि इससे पहले किसी ने बताया कि अपनी दादी के बारे में और अब बता रहे कि यहाँ हमारे स्वाले मतलब वो बन रहे हैं। कोरी बन सकती है। और जैसे आजकल सब्जियां बन रही है तो ये ना जैसे आजकल तुम्हारे सब्जी बन रही है तो उसमें क्या कमी हो रही है? हल्दी की। हाँ सब्जी तो अच्छा हल्दी नहीं डालते हैं? हल्दी नहीं डाला तो ये ना बने कि ठंडा आलू कोई भी खाना मन नहीं बोलना तो ये तब बहुत खुशी है ना। पूरी रोटी मतलब रोटी बनी मतलब जब कभी किसी के परिवार में कुछ घटना होती है ना तो फिर रोटी बना सकते हैं गौत की भरी की। और बाकी आप लोग तेल तोल का ताई का नहीं लगा सकते हैं।